दोस्तों, आज मैं आपके लिए 4 बातें लेकर के आया हूँ। पहली बात, किस जगह पर हमें एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। दूसरी बात, किसकी बातें हमें छुपकर कभी नहीं सुनना चाहिए। तीसरी बात, किस स्त्री को हमें कभी चाहना नहीं चाहिए। चौथी बात, किसको साथ में नहीं रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज की ये वीडियो आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन घंटी को ऑन अवश्य कर दें। मित्रों, आज के प्रश्न हैं, किस जगह पर एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए, किसकी बातें छुपकर नहीं सुनना चाहिए, किस स्त्री को नहीं चाहना चाहिए, किसको साथ में नहीं रखना चाहिए। मित्रों, ये आज की जानकारी, चलिए ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, किसी नगर में एक विद्वान व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति बड़ा ही गरीब था। बड़ी मुश्किल से उसकी गुजर हो पाती थी। कभी कभी तो उसके घर में भोजन का भी संकट खड़ा हो जाता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, अजी सारे दिन किताबों के पन्ने पलटते रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिना धन के जीवन चलना बड़ा कठिन है। गरीबी देहधारियों के लिए एक बड़ा अभिशाप है, अपमानकारी दुख है। जिसने इस संसार में आकर गृहस्थ जीवन को अपनाया है, उसका सबसे बड़ा धर्म है परिवार के भरण पोषण के लिए धन का संग्रह करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वे कर्तव्यचित होने के कारण नरक में गिरते हैं। विद्वान वही है जो सर्वप्रथम अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहता है। यदि आपकी पत्नी और आपके बच्चे भूखे प्यासे और वस्त्रहीन घूम रहे हैं, तो आपका ज्ञान व्यर्थ है। उस विद्वान व्यक्ति को अपनी पत्नी की बात बहुत अच्छी लगी। वो उसी दिन घर से चल दिया और एक संत की कुटिया पर पहुंचा। उसने महात्मा जी से पूछा, भगवान, मुझे कोई राह सुझाइए। आप तो जानते ही हैं कि गृहस्थ को धन की कितनी जरूरत होती है। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ धन कमा सकूं। महात्मा जी ने कहा, पुत्र, धन संचित करने के लिए तो संसार में अनेक रास्ते हैं, पर जिस काम में तुम्हारी बचपन से ही अधिक रुचि रही हो, तुम उसे ही अपना पेशा बनाओ। क्योंकि जितनी जल्दी सफलता मनुष्य अपने रुचिकर काम में ले सकता है, उतनी जल्दी अन्य किसी में नहीं। गरीब आदमी बोला, महाराज, मेरी रुचि सदैव ज्ञान अर्जित करने और ज्ञान बांटने में रही है। महात्मा जी बोले, तब तो और भी अच्छा है। तुम अपनी विद्वता को ही अपना पेशा बना लो, लोगों को सद्मार्ग की शिक्षा दो और बदले में उनसे पैसे लो। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि कहते हैं रत्नों से भरी इस पृथ्वी को ये 3 लोग ही भोगने की सामर्थ्य रखते हैं। नंबर 1 सूरवीर, नंबर 2 विद्वान, नंबर 3 सेवा का मर्म जानने वाला। मित्रों, अब तो वो विद्वान आदमी अपने घर चला आया और नीति शास्त्र की बातें लिखने लगा और उन बातों को बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। अलग अलग बातों की अलग अलग कीमत निश्चित कर ली और बाजार में बैठकर उन्हें बेचने लगा। उन बातों के बदले जो पैसे उसे मिलते थे, उनसे वो अपने परिवार को पालने लगा। एक दिन वो बाजार में खड़े होकर आवाज लगा रहा था कि 1 से लेकर 100 रुपए तक की बातों को मैं बेचता हूँ। जिस किसी को लेना है ले लो, आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। उसकी आवाज सुनकर बहुत से लोग उसके पास जमा हो गए और उसकी बातों को खरीदने लगे। उसी नगर के एक सेठ ने 50 रुपए देकर अपने लड़के को बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए भेजा था। सेठ के लड़के ने बाजार के एक कोने पर कुछ भीड़ लगी देखी, तो वो भी उसी भीड़ में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि एक आदमी कुछ बातों को बेच रहा है। सेठ के लड़के ने भी 50 रुपए देकर 4 बातों को खरीद लिया। पहली बात थी कि जिस जगह 2 आदमी आपस में लड़ते हों, वहां खड़े मत होना। दूसरी बात थी, राजा जिस स्त्री को चाहता हो उसे मत चाहना। तीसरी बात थी कि पति पत्नी जहां बैठे बातें करते हों, उनकी बातें कभी मत सुनना। चौथी बात थी कि दूसरों में फूट डालने का जिनका स्वभाव हो, जो कामी हो, निर्लज्ज हो, सद हो और प्रसिद्ध पापी हो, उसे कभी साथ मत रखना। मित्रों, बातें तो चारों ही बड़ी कीमती थीं। वे चारों बातें सेठ के लड़के को बड़ी अच्छी लगी। लड़का उन बातों को लेकर अपने घर पहुंचा। पिता ने पूछा, बेटे, बाजार से क्या लेकर के आए हो? तो सेठ के लड़के ने पूरी बात बता दी। पिताजी,
एक आदमी बाजार में बहुत कीमती बातें बेच रहा था। मैं उससे 50 रुपए की 4 बातें खरीद लाया। लड़के की बात सुनकर सेठ बिगड़ता हुआ बोला, अबे नालायक, तू किस धूर्त के चक्कर में फंस गया? ये लोग ठग होते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर धन ऐंठते हैं। चलो मेरे साथ अभी चलो, मैं उसकी बातें लौटाकर अपने पैसे वापस लेकर आऊंगा। सेठ अपने लड़के को बुलाकर ले गया और जिस स्थान पर वो विद्वान अपनी बातें बेच रहा था वहीं जा पहुंचा। सेठ ने उसकी बातों को लौटाते हुए कहा, भाई ये लो अपनी बातें, अपने पास रखो और हमारे 50 रुपए हमें लौटा दो। हम आपकी बातों पर अमल नहीं करेंगे। सेठ और सेठ का लड़का अपने पैसे उससे लेकर घर चला आया। एक दिन की बात, शहर का जो राजा था उसका बेटा जिस लड़की से प्रेम करता था उसी लड़की को वजीर का लड़का भी चाहता था। यह बात राजा के बेटे को पता लग गई। राजा का बेटा वजीर के बेटे से झगड़ने लगा। दोनों में खूब कहा सुनी हुई, मारपीट हुई। वो तो वजीर का बेटा था, यदि कोई और होता तो राजा का बेटा उसे मौत के घाट उतार देता। उन दोनों के झगड़े को वहीं थोड़ी दूर पर सेठ का लड़का खड़े होकर के देख रहा था। दोनों लड़ झगड़ कर अपने अपने घर को चले गए। सेठ का लड़का भी अपने घर चला आया। शाम को राजा के बेटे ने अपने पिता से वजीर के बेटे की शिकायत की। उधर वजीर के बेटे ने अपने पिता से राजा के बेटे की शिकायत की। अगले दिन राजा के दरबार में दोनों का मुकदमा पहुंच गया। राजा के बेटे ने वजीर के बेटे पर आरोप लगाया और वजीर के बेटे ने राजा के बेटे पर। राजा दोनों की बात सुनकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। राजा ने कहा, तुम्हारा निर्णय तभी हो सकता है जब तुम किसी गवाह को बुलाकर लाओ। राजा का बेटा बोला, मेरा गवाह वो बनिया का लड़का है जो वहां खड़े होकर हम दोनों का झगड़ा देख रहा था। वजीर के लड़के ने कहा, वही लड़का मेरा भी गवाह होगा। प्रिय दर्शकों, अब तो राजा ने गवाही देने के लिए सेठ के बेटे को सम्मन भेजा। इधर राजा के बेटे ने सेठ के बेटे को एक संदेशा भिजवाया कि अगर तूने मेरी ओर से गवाही नहीं दी तो मैं तुझे मरवा दूंगा। इधर वजीर के बेटे ने भी उसको एक पत्र भिजवाया कि अगर तूने कल दरबार में मेरी ओर से गवाही नहीं दी तो मैं तुझे मार डालूंगा। दोनों की धमकी सुनकर सेठ के बेटे की जान हलक में अटक गई कि अब मैं क्या करूं। दोनों ही बड़े लोग हैं, मैं किसकी और क्या कहूंगा। दोनों की धमकी सुनकर सेठ के लड़के ने सेठ से कहा, पिताजी तुमने तो 50 रुपए से प्यार किया था, तुम्हारी कृपणता की सजा अब मुझको मिल रही है। अब मेरी जान संकट में फंसी है, बताओ मैं क्या करूं। दोनों बड़े आहूदे के व्यक्ति हैं, मैं किसको सही बताऊं किसको गलत। बेटे की बात सुनकर सेठ भी चिंता में पड़ गया कि अब बेटे की जान कैसे बचाई जाए। तब लड़का कहने लगा, पिताजी अब मुझको वही आदमी जो बातें बेचने वाला है वही बचा सकता है। अभी इसी समय उसके पास चलो। लड़के को लेकर सेठ उसी विद्वान के पास गया और सारी बात कह सुनाई। विद्वान ने कहा, भाई हम तुम्हारे बेटे की जान तो बचा लेंगे, मगर इसके बदले में तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। सेठ खुशी खुशी 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हो गया। कहाँ वो 50 रुपए लौटा ले गया था और अब वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है। इसे ही कहते हैं गन्ना की जगह भेली भुगतना। मूर्ख और लोभी लालची कभी दूर तक की नहीं सोचते। विद्वान ने सेठ से 10,000 सोने की मुद्राएं ले ली और एक उपाय बताया कि जिस समय राजा तुम्हें गवाही के लिए दरबार में बुलाए उस समय तुम राजा के सामने जाकर पागलों जैसी हरकतें करने लगना। राजा समझेगा कि तुम पागल हो, उस समय तुम्हारी गवाही का कोई अर्थ नहीं समझा जाएगा और राजा तुम्हें छोड़ देगा। दोस्तों, इस प्रकार जब दूसरा दिन आया तो सेठ का बेटा अदालत में हाजिर हुआ। राजा ने लड़के से पूछा कि ये बताओ कि जब ये दोनों लड़के कल लड़ रहे थे तब तुम वहां उपस्थित थे? राजा के पूछने पर सेठ के लड़के ने जवाब तो कुछ नहीं दिया, उल्टा अपनी धोती खोलकर नाचने लगा। कभी वो गाता, कभी वो नाचता, कभी वो रोने लगता तो कभी वो जोर जोर से हंस पड़ता। लड़के की ऐसी हरकतें देखकर वजीर ने राजा से कहा, महाराज ये लड़का पागल है, इसे उस घटना का कुछ भी ज्ञान नहीं है और नियम के अनुसार पागल की गवाही मान्य नहीं की जा सकती। राजा ने भी इस बात को गौर से सुना और समझा और सेठ के लड़के को जाने दिया। उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया। विद्वान की एक बात ने सेठ के लड़के की जान बचा ली।
मित्रों, इसीलिए कहते हैं ज्ञान की बात कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। ज्ञान वो निधि है जो जीवन पर्यंत मनुष्य के काम आता है। इसलिए ज्ञान चर्चा में भाग लेना चाहिए और ज्ञान की बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। लोभी, धूर्त, कामी एवं नीच पुरुषों का त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानी कैसी लगी अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।